हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ लंग्स को लेकर। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ लंग्स होगा। आपको बहुत स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ लंग्स में आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है। नंबर 1 कि थोरासिक कैविटी क्या होती है, जहां पर हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स लोकलाइज्ड होते हैं। सेकेंड नंबर चीज आपको फोकस करनी है कि वो मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं जो लंग्स को हमारे एनक्लोज करके रखती हैं इनसाइड द थोरासिक कैविटी। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो लोब्स ऑफ द लंग्स, यानी कि हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स में कितने प्रकार के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, और उन लोब्स को सेपरेट करने वाले जो फिजर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक होते हैं। किस लंग्स में ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं और किस लंग्स में केवल हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक में से कोई एक ही फिजर जो है वो प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा आज के इस काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं, हमारे जो 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं थोरासिक कैविटी में, या जिसको हम बहुत कॉमनली चेस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो थोरासिक कैविटी क्या है, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। आप ऐसे समझिए कि ह्यूमन जो है वो मैमल्स में आता है और जो मैमल्स हैं वो टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा जो है वो वर्टिब्रेटा में आते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो वर्टिब्रेटा है वो एक सब फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा का। अब कॉर्डेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट होता है। ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। तो हम भी क्योंकि कॉर्डेट हैं तो हमारी बॉडी में भी ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट होगा या फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कंसीडर करिए, आप मान लीजिए कि जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं वो हमारी बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी है, लाइक दिस। ये हमारी बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी है जिसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं रेड कलर से। अब अगर ये हमारे बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी है तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें ही हमारे बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो तैर रहे हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। अब आपको बता दूं, ये ओवरऑल जो हमारी बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी है इसको 2 सेपरेट कैविटी में डिवाइड करने का काम एक डोम शेप्ड मसल कर रही है। यानी कि एक ऐसी मसल जिसका आकार डोम के आकार के, गुंबद के आकार के समान है, और उसको मैं यहां पर ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक डोम शेप्ड मसल है जिसको मैं नाम दे देता हूं डायाफ्राम। तो ये एक डोम शेप्ड मसल्स है जिसे मैंने नाम दे दिया डायफ्राम, ठीक है ना। तो डायफ्राम एक डोम शेप्ड मसल्स है जो हमारी बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी को 2 सेपरेट कैविटी में डिवाइड कर रही है। अब ऊपर वाली जो बॉडी कैविटी आपको दिखाई दे रही है इसी को मैं नाम दे देता हूं थोरासिक कैविटी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थोरासिक कैविटी। एंड जो डायफ्राम के नीचे वाली आपको बॉडी कैविटी दिख रही है इसको मैं नाम दे देता हूं एब्डोमेन कैविटी। तो आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी की जो 2 मेजर बॉडी कैविटीज हैं उनमें से एक है थोरासिक कैविटी जिसमें हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स लोकलाइज्ड हैं और डायफ्राम उसको सेपरेट कर रहा है अनदर कैविटी से। नीचे वाली कैविटी को मैंने नाम दे दिया एब्डोमेन कैविटी जिसमें हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लोकलाइज्ड हैं, लाइक स्टमक, लाइक लिवर, लाइक गॉल ब्लैडर। तो ये हमारी बॉडी की 2 मेजर बॉडी कैविटीज हैं। अब आपको थोरासिक कैविटी में किसको लोकलाइज्ड कर देना है, 1 पेयर ऑफ लंग्स को, क्योंकि हमने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है कि 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। तो ये मैंने थोरासिक कैविटी के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स को लोकलाइज्ड कर दिया। ये राइट लंग्स है और ये आपका लेफ्ट लंग्स है। मैंने 1 पेयर ऑफ लंग्स को थोरासिक कैविटी के अंदर क्या कर दिया, लोकलाइज्ड कर दिया, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब हमें यह बात करना है कि जो हमारी थोरासिक कैविटी है वो चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव केज का फॉर्मेशन किए हुए है, लंग्स को अंदर अपने प्रोटेक्ट करके रखे हुए है। तो थोरासिक कैविटी चारों तरफ से यानी कि डॉर्सली, वेंट्रली,
लेटरली और विलो पोजीशन पर आखिर किन स्ट्रक्चर से सराउंडेड होती है? तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी थोरासिक कैविटी सराउंडेड होती है डॉर्सल पोजीशन पर वर्टिब्रल कॉलम से। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बैक साइड पर, हमारी डॉर्सल पोजीशन पर वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम सराउंडेड किए हुए है डॉर्सली हमारी थोरासिक कैविटी को, एंड वेंट्रली यानी फ्रंट पर हमारी थोरासिक कैविटी सराउंडेड बाय स्टर्नम। किससे? स्टर्नम, STURNUM, स्टर्नम बोन, जिसको हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। तो वेंट्रली स्टर्नम से हमारी थोरासिक कैविटी सराउंडेड है। अब लेटरली, तो हम सभी जानते हैं कि लेटरली जो प्रोटेक्टिव केज बनाने का काम कर रही हैं वो हमारी रिब्स बोन है, और 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो ह्यूमंस में लेटरल पोजीशन पर प्रोटेक्टिव केज बनाने का काम करती है। अल्टीमेटली थोरासिक कैविटी लेटरली सराउंडेड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब विलो पोजीशन पर थोरासिक कैविटी किससे सराउंडेड है? तो मैं आपको बता देता हूं कि विलो पोजीशन पर, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारी थोरासिक कैविटी हमारे डायफ्राम मसल से सराउंडेड है, जो कि एक डोम शेप्ड मसल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायाफ्राम। तो इस तरीके से हमारी थोरासिक कैविटी जो है वो डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली और विलो पोजीशन पर वेरियस टाइप ऑफ बोन्स या मसल से सराउंडेड है, जो एक प्रोटेक्टिव बॉक्स का काम कर रही है, जिसके अंदर हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, लोकलाइज्ड हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे लंग्स के सराउंडेड या लंग्स को एनक्लोज करने वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नंबर में 2 मेम्ब्रेन्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो लंग्स को एनक्लोज करके रखे हुए हैं, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली, यानी आप एक नाम देना चाहें तो आप उनको प्लूरा कह सकते हैं, PLEURA, प्लूरा। तो प्लूरा मेम्ब्रेन्स जो है वो लंग्स को एनक्लोज किए हुए हैं, सराउंडिंग किए हुए हैं चारों तरफ से। अब आपको यह जानना होगा कि उन दोनों मेम्ब्रेन्स के नाम क्या हैं, उन दोनों मेम्ब्रेन्स में से कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो लंग्स की सरफेस से क्लोज कांटेक्ट रखती है, और कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो थोरासिक कैविटी से क्लोज कांटेक्ट रखती है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप कंसीडर करिए कि ये जो मैंने स्पेस बनाकर रखा है, यानी ये अंदर जो एक कैविटी है, इसको आप मान लीजिए कि ये थोरासिक कैविटी है। इसको मैंने क्या मान लिया? ये एक थोरासिक कैविटी है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से ये डोम शेप्ड मसल है, जिसको मैंने यहां पर क्या बोल दिया? डायाफ्राम। तो इतना आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये जो पूरी की पूरी कैविटी है वो हमारी बॉडी की एक थोरासिक कैविटी है, और नीचे जो आप देख रहे हैं एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो एक हमारी मसल है जिसको मैं डायफ्राम कह रहा हूं। अब मैं इस थोरासिक कैविटी के अंदर लोकलाइज्ड कर देता हूं हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स को। ये हमारा राइट लंग्स है और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ठीक है ना। तो मैंने 1 पेयर ऑफ लंग्स को सराउंडेड लोकलाइज्ड कर दिया इनसाइड द थोरासिक कैविटी। ये हमारा राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट लंग को मैंने लोकलाइज्ड कर दिया इनसाइड द थोरासिक कैविटी। अब आपको समझना है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, जिनको मैंने यहां पर नाम क्या दिया है? प्लूरा। अब आपको देखना है कि प्लूरा जो है वो किस तरीके से लंग्स को एनक्लोज किए हुए हैं। तो देखिए, अब मैंने ग्रीन कलर से, यहां पर मैंने ग्रीन कलर से जो एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये वाली मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर से जो मैंने ये मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन है जो लंग्स को एनक्लोज किए हुए है, और ये क्लोज कांटेक्ट में है किससे? थोरासिक कैविटी से। तो ये ग्रीन कलर की जो आपको मेम्ब्रेन यहां पर दिख रही है, इस ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन को मैं यहां पर नाम दे सकता हूं आउटर प्लूरा। तो इसको मैंने नाम दे दिया आउटर, PLEURA, प्लूरा। तो आउटर प्लूरा को एक और नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन पहली चीज तो थोरासिक कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में है, लंग्स को एनक्लोज किए, पर ये थोरासिक कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में। आप देख सकते हैं ये थोरासिक कैविटी है और इसके क्लोज कांटेक्ट में कौन है? आउटर प्लूरा। और आउटर प्लूरा को एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम पैराइटल भी कहते हैं, यानी कि इसको पैराइटल प्लूरा के नाम से भी हम
जानते हैं। तो एक मेम्ब्रेन आपने समझ ली जो लंग्स को एनक्लोज किए हुए है, उसका नाम है आउटर प्लूरा या इसे हम पैराइटर प्लूरा भी कहते हैं, और ये क्लोज कांटेक्ट में है किससे, थोरासिक कैविटी के। अब दूसरी मेम्ब्रेन जो लंग्स को एनक्लोज किए हुए है, जिसको मैंने यहां पर रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन जिसको मैंने यहां पर रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, जो लंग्स की सरफेस से क्लोज कांटेक्ट में है, जो लंग्स की सरफेस से क्लोज कांटेक्ट में है, इस मेम्ब्रेन को मैं नाम दे सकता हूं इनर प्लूरा। तो मैं सेकंड जो मेम्ब्रेन है उसको इनर प्लूरा कह सकता हूं, क्योंकि वो अंदर की ओर है और लंग्स के साथ उसका लंग्स की सरफेस से क्लोज कांटेक्ट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया यहां पर इनर प्लूरा। तो इस रेड कलर वाली मेम्ब्रेन को मैं नाम दे देता हूं इनर प्लूरा, और इनर प्लूरा जो है उसको हम विसरल प्लूरा के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम भी आपको हमेशा याद रखना है, इसको मैं विसरल प्लूरा भी कह सकता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, लंग्स एनक्लोज है दो मेम्ब्रेन से जिनको कलेक्टिवली प्लूरा कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है आउटर प्लूरा जो कि थोरासिक कैविटी के क्लोज कांटेक्ट में है, दूसरी मेम्ब्रेन का नाम है इनर प्लूरा जो कि लंग्स की सरफेस के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। आउटर प्लूरा को पैराइटल प्लूरा भी कहा जाता है और इनर प्लूरा को विसरल प्लूरा भी कहा जाता है। इतना कंसेप्ट अगर आपको बच्चों क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी आउटर प्लूरा है, यानी कि ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, और जो हमारी इनर प्लूरा है जिसको मैंने यहां पर रेड कलर से दिखाया है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में जो आपको ये खाली स्पेस यहां पर दिख रहा है, इस स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कह सकते हैं। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, प्लूरल कैविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप प्लूरल कैविटी को, द स्पेस या कैविटी बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। तो आउटर और इनर प्लूरा मेम्ब्रेन्स के बीच की कैविटी को, स्पेस को आपने प्लूरल कैविटी कह दिया। अब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो प्लूरल कैविटी है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फ्लूइड को भरना स्टार्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आउटर और इनर प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड को भरना स्टार्ट कर दिया, और ये फ्लूइड जो भरा हुआ है प्लूरल कैविटी में, इस फ्लूइड को मैं क्या नाम दे सकता हूं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर प्लूरल फ्लूइड, PLEURAL, प्लूरल फ्लूइड। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। लंग्स एनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स कलेक्टिवली कॉल्ड प्लूरा। द आउटर प्लूरा इज आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, या उसको हमने एक और नाम दिया पैराइटल प्लूरा। इनर मेम्ब्रेन को मैंने नाम दिया इनर प्लूरा, या उसका एक और नाम है विसरल प्लूरा। उनके बीच के स्पेस को मैंने नाम दिया प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में भरे हुए फ्लूइड को मैंने नाम दिया प्लूरल फ्लूइड। अब आपको बता दूं कि प्लूरल फ्लूइड जो है उसका फंक्शन क्या होता है। जो प्लूरल फ्लूइड है उसका फंक्शन है कि वो दोनों मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करने का काम करता है, यानी कि ये दोनों आउटर और इनर प्लूरा मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से विदाउट एनी फ्रिक्शन अपनी स्लाइडिंग कर सकें। तो आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा अपनी एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइडिंग कर सकें, इसलिए प्लूरल फ्लूइड जो है वो उनको लुब्रिकेट कर रहा है। क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान हम सभी जानते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो लंग्स जब रेस्पिरेशन के दौरान सिकुड़ेंगे और फैलेंगे, यानी उनकी वॉल्यूम जो है बढ़ेगी या कम होगी, तो उस दौरान ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करेंगी, पर स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन ना हो, इसलिए लुब्रिकेट करने का काम जो कर रहा है वो प्लूरल फ्लूइड कर रहा है। ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब मैं बात करता हूं लोब्स ऑफ द लंग्स के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा चाहे राइट लंग्स हो या लेफ्ट लंग हो, राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग्स जो हैं हमारे वो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो लोब्स से मिलकर बने हैं। तो लंग्स जो हैं राइट और लेफ्ट दोनों हमारे जो हैं वो लोब्स से मिलकर बने हैं। अब लंग्स जो राइट है उसमें कितने नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लंग्स में कितने नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने
वन पेयर ऑफ लंग्स को रख दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा वन पेयर ऑफ लंग्स है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे वन पेयर ऑफ लंग्स में से ये जो लंग्स है उसको मैं राइट लंग्स कह देता हूं और इसको मैं लेफ्ट लंग्स कह देता हूं। तो ये हमारा राइट लंग्स हो गया और ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राइट लंग्स हैं और लेफ्ट है उनमें आपको कुछ दरारें जिनको मैं कह सकता हूं कि फिजर, कुछ दरारें जिनको फिजर कह सकता हूं। फिजर क्या एक्चुअली में कुछ क्रैक या स्पेस है जो कि लंग्स को लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहां पर राइट लंग्स में दो दरारें, फिजर या क्रैक्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो इन क्रैक को, जहां पर कि एक लोब दूसरे लोब से सेपरेट हो रहा है, इन क्रैक को, इन दरारों को, इन फिजर को मैं नाम दे सकता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राइट लंग्स में ये वाला जो फिजर है वो हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फिजर बोल देता हूं। और आप देखेंगे राइट लंग्स में एक और फिजर आपको दिखाई दे रहा है जो कि ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब टेढ़ा, तो इसको मैं ऑब्लिक फिजर बोल देता हूं। तो अब आपको याद रखना है कि जो हमारा राइट लंग्स है इसमें दो फिजर प्रेजेंट होते हैं। दो फिजर में से एक को हम हॉरिजॉन्टल फिजर कहेंगे और दूसरे को हम ऑब्लिक फिजर कहेंगे। तो राइट लंग्स में दो फिजर प्रेजेंट होते हैं, दो दरारें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एक को राइट लंग्स में एक फिजर को हॉरिजॉन्टल और एक फिजर को ऑब्लिक कहेंगे। अब दो फिजर होने की वजह से राइट लंग्स में कितने लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहां पर आपको 3 लोब्स दिखाई देंगे, नंबर 1, नंबर 2 लोब और नंबर 3 लोब। तो राइट लंग्स में आपको 3 लोब्स मिलेंगे, 2 फिजर मिलेंगे। 2 फिजर होने की वजह से राइट लंग्स 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। तो 3 लोब्स जो है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो राइट लंग्स में जो 3 लोब्स है उसमें से पहले को आप बोलेंगे राइट सुपीरियर, सेकेंड लोब को बोलेंगे राइट मिडिल और थर्ड लोब्स को आप नाम दे देंगे राइट इंफीरियर। तो इस तरीके से 3 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे आपके राइट लंग्स में और 2 फिजर प्रेजेंट होंगे आपके राइट लंग में। फिजर के नाम है हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिजर और 3 लोब्स जो प्रेजेंट हैं राइट लंग में वो हैं राइट सुपीरियर ऊपर वाला, फिर राइट मिडिल बीच वाला, फिर राइट इंफीरियर नीचे वाला। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में आप देखेंगे केवल और केवल एक फिजर प्रेजेंट होता है, वो भी ऑब्लिक। तो यहां पर एक ही फिजर प्रेजेंट है और वो भी ऑब्लिक है, यानी कि टेढ़ा है। तो लेफ्ट लंग में एक ही फिजर प्रेजेंट है, ऑब्लिक, और इस वजह से ये 2 लोब में डिवाइड हो सकता है, एक ऊपर वाला लोब और एक नीचे वाला लोब। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि लेफ्ट लंग में केवल और केवल एक फिजर है और जो एक फिजर है वो है ऑब्लिक, यानी कि टेढ़ा। और एक ऑब्लिक फिजर होने की वजह से इसमें टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितने होंगे, तो इसमें 2 लोब्स होंगे। इसमें जो 2 लोब्स होंगे उसको नाम दे देंगे आप लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर। तो ये पहला लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। तो राइट लंग्स में 2 फिजर 3 लोब्स, 2 फिजर में से एक हॉरिजॉन्टल एक ऑब्लिक, 3 लोब्स में से एक राइट सुपीरियर, एक राइट मिडल और एक राइट इंफीरियर। लेफ्ट लंग में बात करें तो ओनली 1 फिजर, दैट इज ऑब्लिक फिजर, और इसमें 2 लोब्स हैं, लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर। आपको बस इतना याद रखना है, लंग्स के लोब्स के बारे में और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो आप एनाटॉमी ऑफ लंग्स में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारे लंग्स के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमारे लंग्स से रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि नंबर 1, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो बर्थ के टाइम पर उनका कलर आप देखेंगे तो पिंक होता है, यानी कि हमारे लंग्स बर्थ के टाइम पर जिस कलर के होते हैं वो कलर होता है पिंक। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हम एडल्ट एज तक पहुंचते हैं, हमारे लंग्स का जो कलर है
वो डार्क ग्रे हो जाता है। डार्क ग्रे होने का कारण है कि उम्र के बढ़ने पर, एडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते हमारे लंग्स में बहुत सारे कार्बोनियस मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और इस वजह से लंग्स पिंक से डार्क ग्रे कलर के हमारे दिखाई देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत हैवी स्मोकर है, यानी कि वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फिर वो लंबे समय तक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां पर पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा हैं और उन पॉल्यूटेंट से उसका लगातार एक्सपोजर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल के जो लंग्स हैं उनकी डार्कनिंग जो है, उनमें गहरापन जो है, रंग जो है वो काफी गहरा हो जाता है और वो आपको डार्क कलर के दिखाई दे सकते हैं, यानी कि वो ब्लैकिश कलर के भी हो सकते हैं। तो लंग्स का कलर बर्थ के टाइम पर पिंक होता है, लेकिन एडल्ट एज में आते आते ये हमारे डार्क ग्रे कलर के हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल स्मोकर है या वो पॉल्यूटेंट को एक्सपोजर कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके लंग्स में डार्कनिंग जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि हमारा जो राइट लंग्स है, हमारा जो राइट लंग है, ये एस में काट देता हूं, हमारा जो राइट लंग है वो हमारे लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट होता है, यानी कि हमारा राइट साइड वाला लंग जो है वो लेफ्ट साइड वाले लंग के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर हमारा राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में छोटा क्यों होता है? तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो डायफ्राम है वो राइट साइड पर हल्का सा ऊपर उठा होता है। हमारा डायफ्राम जो है वो राइट साइड पर हल्का सा ऊपर उठा होता है, वो इसलिए क्योंकि उसे एकोमोडेट करना होता है लिवर को। हम सभी जानते हैं हमारा लिवर जो है वो भी हमारे राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। लिवर को एकोमोडेट करने के लिए हमारा डायफ्राम हल्का सा राइट साइड पर ऊपर उठा होता है। इस वजह से हमारे जो राइट साइड का लंग्स है उसकी जो साइज है वो लेफ्ट साइड के लंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है। आपको बता दूं कि लिवर की पोजीशन राइट साइड पर होने की वजह से राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स के कंपैरिजन में शॉर्ट है। डायफ्राम भी राइट साइड पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और साथ में हमारी जो राइट किडनी होती है वो भी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे की ओर लोकलाइज्ड होती है। तो ये पूरा काम किसने बिगाड़ रखा है? हमारे लिवर ने, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो राइट साइड पर लोकलाइज्ड है, जिसको एकोमोडेट करने के लिए डायफ्राम को लंग्स जो राइट साइड का है उसकी साइज को शॉर्ट कराना पड़ता है और किडनी को भी थोड़ा सा लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में नीचे ले जाना होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारा जो राइट लंग्स का वेट है, हमारे राइट लंग का जो वेट है वो 625 ग्राम है, जबकि लेफ्ट लंग का जो वेट है वो 565 ग्राम है। यानी कि राइट लंग्स का वेट जो है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में ज्यादा है, जबकि राइट लंग की जो साइज है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका भी मैं आपको आंसर देता हूं कि राइट लंग जो है वो हमारा शॉर्ट जरूर है लेकिन वो वाइड है, यानी कि चौड़ा है, जबकि लेफ्ट लंग जो है वो भले ही लॉन्ग है लेकिन वो नैरोअर है। और यही रीजन है कि राइट लंग का जो वेट है वो लेफ्ट लंग से ज्यादा होता है, पर राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में शॉर्ट भी होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, हार्ट, उसकी जो प्रेजेंस है वो दोनों लंग्स के बीच में होती है। जनरली हम लोग बातें करते हैं कि हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो लेफ्ट साइड पर होता है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। द लिटरल पोजीशन ऑफ हार्ट बिटवीन टू लंग्स, ये आपको याद रखना। हमारे दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे दोनों लंग्स हैं, इसको मैं राइट बोल देता हूं, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। तो राइट और लेफ्ट लंग्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पोजीशन ऑफ हार्ट समझा रहा हूं, ये राइट है और ये लेफ्ट लंग्स है। अब आपको याद रखना है कि जो हार्ट की पोजीशन है वो इन दोनों लंग्स के बीच में है, लेकिन द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट शिफ्ट्स इन लेफ्ट साइड, यानी कि हार्ट भले ही दोनों लंग्स के बीच में होता है लेकिन जो हार्ट का लोअर पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट,
द लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट जो होता है वो लेफ्ट लंग्स की साइड पर शिफ्ट हो जाता है। और मैं कह सकता हूं कि जो हार्ट है भले ही वो दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन उसके लोअर पोर्शन का लेफ्ट लंग्स की दिशा में शिफ्ट होने की वजह से स्लाइटली टिल्ट इन लेफ्ट, यानी कि हमारा हार्ट हल्का सा लेफ्ट दिशा में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं द एक्चुअल पोजीशन ऑफ हार्ट बिटवीन टू लंग्स, बट द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट शिफ्ट इन द लेफ्ट साइड स्लाइटली टिल्ट इन लेफ्ट, यानी कि हल्का सा लेफ्ट दिशा में जो है लेफ्ट लंग्स के साथ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यही रीजन है कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट में लोकलाइज होता है, बट लिटरली ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। उसका कुछ पोर्शन जो है, निचला हिस्सा जो है वो लेफ्ट लंग के दिशा में या लेफ्ट लंग्स की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपने इन सभी कंसेप्ट्स को बहुत ही एंजॉय किया होगा, समझा होगा। आपको एनाटॉमी ऑफ लंग्स में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।